अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है मेल सेक्सुअल वीकनेस, यानी कि मर्दाना कमज़ोरी जो नफसियाती तौर पर मर्दों में पाई जाती है। हालांकि वो किसी किस्म की वीकनेस का शिकार नहीं होते, मगर वो नफसियाती तौर पर ये समझ रहे होते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे जो है शादी के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। बाज़ नौजवान शादी के बाद जो है बीवी से सोहबत करने में भी नाकाम हो जाते हैं और वो बीवी के पास जाते हुए बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हो जाते हैं और वो अपनी बीवी के साथ जिनसी जो मिलाप है उससे करते हुए बहुत ज़्यादा घबराते हैं और डरते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में अक्सर जो मरीज़ हमारे पास आते हैं और आकर वो बताते हैं कि वो पहली रात वो कुछ नहीं कर सके और अभी तक वो काफ़ी टाइम गुज़र गया है शादी को, या काफ़ी दिन गुज़र गए हैं, लेकिन अभी तक वो इसी परेशानी में मुब्तला है। वो अपनी बीवी के पास जाते हैं तो उनके जो है हाथ पाँव जो है वो फूलना शुरू हो जाते हैं, टांगें जो हैं वो कांपना शुरू हो जाती है और वो एक घबराहट का शिकार हो जाते हैं और वो अपनी बीवी के साथ सही तरह से मिलाप नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों में दूसरे जो है ख़दशात और जो वहमियात या और परेशान करने वाली दूसरी बातें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर उन्हें मौत का खौफ लगा रहता है, उन्हें ये अपना धचका लगा रहता है कि उनके साथ कुछ हो जाएगा। दरअसल ये तमाम जो है नफसियाती मसाइल है ये उन नौजवानों में पाए जाते हैं जो कि अपने तमाम जो है जवानी के अदवार में, जवानी के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्तज़नी करते रहे हों और या फिर वो इस किस्म के जो है लव किस्म की या वर्गलर किस्म की फ़िल्में या दूसरी चीज़ें देखते रहे हों। ऐसे लोगों में ये बहुत ज़्यादा मामलात पाए जाते हैं क्योंकि उनको शादी के वक्त में इंतशार उनको आना ख़त्म हो जाता है या कम आना शुरू हो जाता है और जिनसी हिज़यान में वो काफ़ी अर्सा गुजार चुके होते हैं, जिसकी वजह से इंतशार और सख्ती जो है वो कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मगर हकीकत में बीवी से जमा के लिए जब भी शहवत या इंतशार उनको नहीं होता तो ऐसे मरीज़ नफसियाती तौर पर मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, जो कि दरअसल एक फ़िज़िकली उनको कमज़ोरी नहीं होती, वो बिल्कुल ठीक होते हैं और जिनसी तौर पर वो सेहतमंद भी होते हैं, मगर दिमागी तौर पर और दिल व दिमाग बल्कि दोनों के तौर पर वो जमा से खौफज़दा रहते हैं और बेएतमादी का शिकार रहते हो। अगर वो जिनसी गलत कार्यों में मुब्तला बहुत ज़्यादा ना भी रहे हों तो इसका एहसास और गुनाह उनको इस बिना पर एक एहसास कमतरी की कैफियत में मुब्तला कर देता है। ज़ाहिर है कि ऐसी कैफियत में इंतशार फिर कैसे पैदा होता है, तो ऐसे लोग जिनको इंतशार नहीं होता या खौफ और घबराहट का शिकार रहते हैं और उनमें हमेशा तबीयत में लर्ज़ा तारी रहता है और दिमाग और दिल जो है उनका कभी मायल नहीं होता अपनी बीवी के पास जाने में और जमा करने में। तो ऐसे मरीज़ को तो नफसियाती मसाइल हमेशा घेरे रखते हैं और इंतशार उनको नहीं होता। तो ऐसे मरीज़ों के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात हैं और जब ऐसे मरीज़ जब आते हैं मेरे पास तो पहले दिन की अद्वियात देने से अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इस तरह का उनके अंदर खुद एतमादी आ जाती है कि वो फिर जब दोबारा आते हैं तो बहुत ज़्यादा हशाश बशाश और खुश होते हैं और वो बताते हैं कि जनाब अगर हम पहले आपके पास आ जाते तो इतना टाइम हमारा ऐसे ना गुज़रता जो कि हमने परेशानी में गुजारा है। और जबकि उनका जो पार्टनर है उनके उसके ज़हन में भी अजीब अजीब बातें आती हैं कि पता नहीं क्या वजह है कि मेरा खामन जो है वो मेरे करीब आते हुए घबराता है, मेरे पास बैठने से, बात करने से या जो है उसे कहते हैं कि अज़दवाजी ताल्लुकात जो है वो कायम करने से बहुत ज़्यादा घबराता है, डिप्रेशन में जाता है और उसके अब बात करते हुए भी बात सही तरह से अदा नहीं होती और हाथ पाँव जो है उसका साथ नहीं दे रहे होते। तो ऐसे तमाम अफराद जो कि
बीवी की गैर मौजूदगी में तो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत फ्रेश रहती है या हशाश बशाश रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये अलहदगी में बीवी के पास जाते हैं या बीवी उसके पास आती है तो वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में जो है उनके अंदर अपने मैंने पहले भी बताया कि फ़िज़िकली तो फिट होते हैं, मगर नफ्सियाती तौर पर उनको जो है बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर सख्ती या इंतशार नहीं होता या जिनसी ख्वाहिश जो है वो पैदा नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी अद्वियात हैं, जिसमें सबसे पहली मेडिसिन तो है, अगर उसको मौत का खौफ बंदे को लगा रहता है या वो ये घबराता है कि मुझे कोई फ़ोबिया है इस किस्म का, कि उसे डर लगता रहता है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, कभी भी इसी खौफ में मुब्तला रहता है, मेरे साथ कोई हादसा हो सकता है या कोई ऐसी परेशानी लाहिक हो सकती है, तो ऐसे मर्दों के लिए एकोनाइट बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। लेकिन इसकी पोटेंसी जो है वो डॉक्टर ही आपको मेंटेन करके बताएगा कि कुछ पोटेंसी में देने की ज़रूरत है। सम टाइम इसको 200 पोटेंसी में भी देते हैं और सम टाइम इसको 1 एम में भी दी जाती है। और इसी तरह अगर इतना ज़्यादा खौफ नहीं है, अभी खौफज़दा मरीज़ होना शुरू हुआ है या उसकी जो है स्टेज पहली है, तो इसको फिर 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। इसी तरह जलसीमियम है, एनाकार्डियम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, अर्जेंटम मेटालिकम है। इस तरह की अद्वियात देने से मरीज़ में घबराहट और बेएतमादी का ख़ात्मा हो जाता है और मरीज़ को किसी किस्म का खौफ जो उसको लाहिक होता है वो उसका सामना नहीं कर सकता। तो इस तरह मरीज़ कामयाबी से जो है वो अपने जिनसी जो है इज़्दिवाजी ताल्लुकात जो है वो कायम कर सकता है। मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद उसका दिमाग में से तशवीश और घबराहट जो है ख़त्म हो जाती है, जो दिल में खौफ होता है वो भी ठीक हो जाता है। और अगर मरीज़ के ज़हन पे ये बात शिद्दत से सवाल है कि शादी के बाद वो ज़रूर नाकाम ही साबित होगा, तो ऐसे में भी हमारे पास बहुत अच्छी अद्वियात हैं जो कि जिनकी एक खुराक देने से इंशाअल्लाह ये जो है नाकामी भी उसकी कामयाबी में बदल जाती है। और इस किस्म के जो मरीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं कि वो पहले शादी से पहले ही बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार रहते हैं और इस किस्म के मामलात उनके होते हैं कि वो शादी जब भी घर वाले शादी करने की कोशिश करते हैं तो वो शादी का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ हीले बहानों से वो कोशिश करते हैं कि ये टाइम जो है मज़ीद बढ़ जाए और हमारी शादी अभी ना हो, तो और फिर जाके वो किसी नीम हकीम या गलत किस्म के लोगों के हाथों में फंस जाते हैं और वो फिर गलत किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करके अपने आप को मज़ीद ख़राब करते हैं। तो ऐसे दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए यही मैं कहूँगा कि वो परेशान ना हो और अपने करीबी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से जाकर मशवरा करें, क्योंकि होम्योपैथिक में बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त अद्वियात हैं जो कि आपको इन मसाइल से निकाल सकती हैं और आपके जो है इज़्दिवाजी जो है परेशानियाँ या जो जिनसी ताल्लुकात में आपको दुश्वारी हैं उसको ये ठीक कर सकती हैं। और अगर आपके करीब कोई अच्छा होम्यो डॉक्टर नहीं है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझसे फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और आप किसी भी शहर में हो, किसी भी जगह पे हो, आप मशवरा भी कर सकते हैं और अद्वियात को बज़रिया पार्सल भी TCS से या जिस तरह से भी आपके एरिए में जो सर्विस अवेलेबल होगी हम उसके ज़रिए आपको मेडिसिन जो है वो भी डिलीवर कर सकते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि एक दफ़ा आप ज़रूर होम्योपैथिक अद्वियात ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर इस किस्म के मसाइल का आपको सामना है तो इंशाअल्लाह ताला आपके ये मसले ज़रूर हल होंगे अल्लाह के हुक्म से। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।